जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है चैनल में। अगर आप पहली बार आए हैं मित्रों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का प्रश्न है, महाभारत ग्रंथ की रचना किसने किया था? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको वीडियो के दौरान बताएंगे। आज का वीडियो का विषय है, सूर्यास्त के समय भूलकर भी ना करें ये काम, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और दरिद्रता का कारण बन जाता है। हर किसी की चाहत है कि उसके घर में खुशहाली, सुख समृद्धि हो और कभी भी पैसों की किल्लत का सामना ना करना पड़े। ऐसे में व्यक्ति अधिक मेहनत करता है जिससे वह अपने हर सपने को पूरा कर सके, लेकिन कई बार अधिक मेहनत करने के बावजूद कुछ लोगों को शुभ फल नहीं मिलता। माना जाता है कि व्यक्ति द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां भी उसके सुख समृद्धि में अड़चन उत्पन्न करती हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है। माना जाता है कि इन कर्मों को सूर्यास्त के समय करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसके साथ ही व्यक्ति की तरक्की में रुकावट आती है और पैसों की तंगी का भी सामना करना पड़ता है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाए। हालांकि बदलते लाइफस्टाइल के चलते इन बातों को पूरी तरह फॉलो कर पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जितनी हो सके उतनी पूरी कोशिश कीजिए अपनी तरफ से कि आप इन साधारण से नियमों का पालन कर पाएँ। यह न सिर्फ आपको धन संपदा से पूर्ण करने में सहायक है, बल्कि स्वास्थ्य धन की प्राप्ति भी कराते हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। नंबर 1, सुबह समय नहीं मिला और जल्दी जल्दी बिना झाड़ू लगाए ही काम पर चले गए। शाम को लौटे तो पहले झाड़ू लगाई और फिर बाकी काम किया। अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो आज ही ये बंद कर दें। अगर किसी वजह से सुबह के वक्त झाड़ू नहीं लग पाई तो शाम को इसका उपयोग ना करें। झाड़ू को घर की लक्ष्मी माना जाता है और धार्मिक आस्था के अनुसार संध्या काल में देवी लक्ष्मी के आने का समय है। ऐसे में माना जाता है कि शाम को झाड़ू लगाकर आप घर की लक्ष्मी को बाहर कर रहे हैं और ये देवी लक्ष्मी का अनादर है। नंबर 2, वास्तु के अनुसार शाम के समय सोना अशुभ माना जाता है। इससे घर पर दारिद्रता और बीमारी आने का खतरा रहता है। साथ ही तरक्की के रास्ते में बाधा पैदा होती है। ऐसे में इस समय सोने की वजह भगवान जी की पूजा और आरती करनी चाहिए। बात अगर सेहत की करें तो डॉक्टरों के मुताबिक शाम के समय सोने से अनिद्रा की बीमारी होने का खतरा रहता है। साथ ही शरीर को सही मात्रा में ऊर्जा न मिलने के कारण बीमारियों के लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 3, शाम के समय पैसों का लेन देन करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। शाम के समय पैसों का लेन देन करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसके साथ ही घर में पैसों का प्रवाह रुकने से कर्ज लेने की नौबत आ सकती है और व्यक्ति की कभी भी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाती है। ऐसे में शाम की जगह हमेशा सुबह धन का लेन देन करना चाहिए। नंबर 4, हिंदू धर्म में तुलसी की पूजन का बड़ा महत्व है। तुलसी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे की पूजा के कुछ अलग ही नियम हैं? तो जान लीजिए। सूर्यास्त के बाद ना तो तुलसी को जल चढ़ाएं और ना ही उसकी पत्तियां तोड़ें। यहाँ तक कि शाम के समय तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्र में ऐसा करना सही नहीं माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय तुलसी जी लीला करने के जाती है।
ऐसे में इस समय उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर से देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं और माँ लक्ष्मी की नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, साथ ही पैसों से जुड़ी समस्याएं होने लगती है। इसीलिए इस दौरान तुलसी के पौधे को हाथ लगाने या तोड़ने की जगह घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करना शुभ होता है। नंबर 5, सुबह के साथ शाम के समय भी घर परिवार में लक्ष्मी माँ की कृपा होती है। ऐसे में इस दौरान घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए। शाम के समय घर के दरवाजे बंद होने पर धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो घर से लौट जाती है। ऐसे में पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए रोजाना शाम के समय घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए। नंबर 6, मनुस्मृति के अनुसार सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस समय भोजन करने से व्यक्ति अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेता है। या तो आप शाम होने से पहले भोजन कर लें, यानी सूरज ढलने से पहले खाना खा लें, या फिर इसके बाद खाएं। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस समय भोजन करना बीमारियों को दावत देना होता है। नंबर 7, वास्तु के अनुसार शाम के समय बालों को खोलना, धोना और खुले छोड़ने से भी परहेज रखना चाहिए, नहीं तो परिवार के सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सेहत से जुड़ी समस्या होने के साथ घर पर नकारात्मक माहौल बना रहता है। नंबर 8, मनुस्मृति के अनुसार शाम के समय व्यक्ति को भगवान की आराधना करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय काम भाव को कंट्रोल में रखना चाहिए। इस समय स्त्री और पुरुष को प्रसंग से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस समय गर्भधारण से उत्पन्न संतान को जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, शाम के समय वेद और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इस समय ध्यान और साधना करना उत्तम माना जाता है। संध्या के समय अपने विद्या अध्ययन को छोड़कर धीरे धीरे उस पल का आनंद लेना चाहिए। ध्यान या प्राणायाम में समय बिताना चाहिए। यदि हम पढ़ाई करते हैं संध्या के समय, तो हमारी आयु की क्षीणता होती है और हमारे बल का क्षीण हो जाना प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि हमारी आयु का नाश होता है। नंबर 10, सूर्यास्त के समय अपने शरीर के नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। इससे कर्ज बढ़ता है और घर में दरिद्रता आती है। तो प्रिय मित्रों, आप भी कोशिश करें शाम के समय इन कार्यों को जैसे ना करें। हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे प्रश्न किया था, महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है महर्षि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।